गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 34 स्टार्ट करेंगे और टॉपिक का नाम है ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र। तो देखिए ह्यूमन आई टॉपिक को हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन आई, इसको क्या कहा गया? मानव नेत्र। तो मानव का जो नेत्र है, ह्यूमन का जो आई है, मानव नेत्र, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं और उसका किस तरह का डायग्राम है वो आपको यहां पर दिखाया गया है। ये ह्यूमन आई का डायग्राम है, फिगर है। इसमें देखिए मनुष्य का जो आंख होता है वो लगभग गोलाकार होता है। देख रहे हैं, लगभग गोलाकार होता है यानी स्फेरिकल होता है। मानव नेत्र लगभग गोलाकार होता है। ह्यूमन आई इज नियरली स्फेरिकल। तो यह जो बाहर का गोला आप देख रहे हैं, इस गोलीय हिस्से को हम लोग आईबॉल कहते हैं। आईबॉल को हिंदी में कहते हैं नेत्र गोलक। आईबॉल, ये पूरा पार्ट जो है, ये आंख का जो बॉल है, यह एक गेंदनुमा संरचना है, तो इसी को हम कहेंगे आईबॉल। इस आईबॉल का जो सबसे पिछला वाला हिस्सा है, यहां से यहां तक, इसको कहते हैं रेटिना। नाम सुने होंगे आप लोग, रेटिना। रेटिना आईबॉल का यानी नेत्र गोलक का पिछला हिस्सा है। इसी पर लेंस क्या करता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। जब भी हम अपने आंख के द्वारा किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब आंख के अंदर एक लेंस होता है। देख रहे हैं, यह जो कॉन्वेक्स लेंस है, यह कॉन्वेक्स लेंस आंख के अंदर होता है। यह लेंस मांसपेशी का बना होता है यानी मसल का बना होता है। यह लेंस ग्लास का नहीं बना होता है। मानव नेत्र के अंदर में एक लेंस होता है। कैसा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस, अर्थात कन्वर्जिंग लेंस होता है। और यह लेंस किस चीज का बना होता है? यह लेंस मसल का बना होता है, मसल्स। तो मसल्स का मतलब होता है मांसपेशियां। मांसपेशी का बना यह लेंस होता है। ठीक, यह लेंस, ये देख रहे हैं धागानुमा रचना, ये लाइनिंग्स देख रहे होंगे आप। यह लेंस इस लाइनिंग्स के द्वारा सिलियरी मसल से कनेक्ट होता है। और ये जो चौड़ा वाला हिस्सा है, ये चौड़ा वाला हिस्सा यहाँ का और यहाँ का, इसी को कहते हैं सिलियरी मसल। सिलियरी मसल क्या है? यह नेत्र गोलक का एक हिस्सा है। नेत्र गोलक का वह हिस्सा जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स के द्वारा लेंस से जुड़ा रहता है, उसी को हम सिलियरी मसल कहते हैं। ये जो धागानुमा रचना है, इसी को हम सस्पेंसरी लिगामेंट्स अर्थात निलंबन स्नायु या निलंबन तंतु कहते हैं। तंतु का मतलब होता है धागानुमा रचना, पतला पतला लिगामेंट्स जो होता है उसी को हम तंतु कहते हैं। सस्पेंसरी का मतलब होता है निलंबन, निलंबन का मतलब होता है लटकाना। तो वैसा धागानुमा रचना जो इस लेंस को लटका के रखता है, इसी को हम कहते हैं निलंबन स्नायु या निलंबन तंतु। इंग्लिश में बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स। सिलियरी मसल क्या है? यह नेत्र गोलक का एक हिस्सा है जो कि निलंबन तंतु द्वारा लेंस से जुड़ा रहता है। सिलियरी मसल फैल या सिकुड़कर, सिलियरी मसल फैलता भी है, सिकुड़ता भी है, और इससे क्या होता है? इस लेंस का वक्रता त्रिज्या बदलता है। आप जानते हैं किसी भी लेंस का जो फोकस दूरी होता है वह 3 बातों पर निर्भर करता है। वह लेंस के अपवर्तनांक, माध्यम के अपवर्तनांक और साथ ही साथ लेंस के दोनों सतह के वक्रता त्रिज्या R1 और R2 पर निर्भर करता है। अगर R1 और R2 का मान बदल दिया जाए तो फोकस दूरी बदल जाएगा। और R1 R2 का मान कैसे बदलेगा? अगर मान लीजिए कोई लेंस फैल जाए या कोई लेंस सिकुड़ कर पतला हो जाए, अगर कोई लेंस फैल जाए या सिकुड़ कर पतला हो जाए तो उसके दोनों गोलीय सतह का वक्रता त्रिज्या क्या होगा? बदलेगा। अगर वक्रता त्रिज्या बदलेगा तो फोकल लेंथ बदलेगा। और यह जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, इसको बदलने का काम कौन करता है? सिलियरी मसल। सिलियरी मसल फैल भी सकता है, सिलियरी मसल सिकुड़ भी सकता है। उससे क्या होगा कि यह लेंस फैलेगा और सिकुड़ेगा। इसके फैलने सिकुड़ने से इस लेंस के दोनों सतह का, दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होता है, जिसके कारण फोकल लेंथ चेंज होता है। तो आंख के अंदर जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो चूंकि मांसपेशी का बना होता है, इसीलिए उसके दोनों सतह का वक्रता त्रिज्या बदला जा सकता है। और यह बदलने का काम कौन करता है? सिलियरी मसल। सिलियरी मसल फैल भी सकता है, सिलियरी मसल सिकुड़ भी सकता है।
तो अगर ये फैलेगा सिकुड़ेगा तो यहाँ जो धागा नुमा रचना देख रहे हैं जिसको आप सस्पेंसरी लिगामेंट्स कहते हैं, यह धागा खिंचाएगा और ढीला होगा। तो इससे क्या होगा, इस लेंस के दोनों सतह का रेडियस बदलेगा जिसके कारण लेंस का फोकस दूरी बदलेगा। यानी यह कन्वेक्स लेंस अपना फोकस दूरी खुद से एडजस्ट कर सकता है। आंख के अंदर जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका फोकल लेंथ खुद से बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। यह अपना फोकल लेंथ एडजस्ट करता है किसके मदद से, सिलियरी मसल के मदद से, जिसमें सस्पेंसरी लिगामेंट्स महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर सस्पेंसरी लिगामेंट्स को काट दिया जाए, अगर सस्पेंसरी लिगामेंट्स को काट दिया जाए तो यह लेंस यहां पर क्या होगा, तैरने लगेगा, है कि नहीं। ये आगे पीछे स्थिर एक जगह नहीं रहेगा। दूसरा बात है, सिलियरी मसल अब अगर फैलता या सिकुड़ता है, ये जो सिलियरी मसल है ये अगर फैलेगा या सिकुड़ेगा तो अब लेंस का वक्रता त्रिज्या नहीं बदलेगा। इसीलिए ये जो धागानुमा रचना देख रहे हैं आप, लाइनिंग्स, ये जो लाइन आप देख रहे हैं यही है सस्पेंसरी लिगामेंट्स। यह लेंस को सिलियरी मसल से जोड़ने का काम करता है। यहां पर जो सिंगनुमा रचना देख रहे हैं, ये और ये, इसको आइरिस कहा गया। ये और ये दोनों क्या है, आइरिस है। आइरिस को हिंदी में आइरिस या परितारिका कहते हैं। आइरिस को हिंदी में आइरिस या परितारिका कहते हैं। यह एक शटर की तरह काम करता है, यह एक गेट की तरह काम करता है और यह फैल या सिकुड़कर प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आंख के अंदर कितना लाइट जाएगा यह कौन डिसाइड करता है, यही शटर डिसाइड करता है, यानी आइरिस। आइरिस फैल भी सकता है, सिकुड़ भी सकता है। अगर आइरिस फैल गया तो यहां पर प्रकाश के जाने के लिए कम रास्ता बचेगा, यानी कम लाइट घुसेगा आंख के अंदर। अगर आइरिस सिकुड़ गया और छोटा हो गया तो यहां पर यह गेट का चौड़ाई बढ़ेगा और यहां से अधिक लाइट पास होगा। तो जानते हैं मानव नेत्र जो है, मानव नेत्र के अंदर एक आइरिस होता है। आइरिस यानी एक शटर होता है जो फैलता भी है, सिकुड़ता भी है और यह क्या करता है, प्रकाश के मात्रा को नियंत्रित करता है। जब आप दोपहर के समय धूप में जाते हैं या डायरेक्ट सनलाइट को देखते हैं या किसी भी ब्राइट लाइट को देखते हैं तो आपका आंख जो है, आपके आंख के अंदर का जो आइरिस है वह स्वतः ही फैल जाता है। फैलने से क्या होता है, कम लाइट जाएगा, क्योंकि आपके आंख के अंदर अगर बहुत सारा लाइट एक साथ डाल दिया जाए तो हो सकता है आंख खराब हो जाए। तो इसीलिए आंख के अंदर प्रकाश की कितनी मात्रा जाएगी यह डिसाइड कौन करता है, आइरिस करता है। शाम के समय में जबकि प्रकाश की मात्रा बहुत कम होती है तो किसी वस्तु को देखने के लिए अधिक से अधिक लाइट जाना चाहिए, तभी दिखाई देगा, क्योंकि शाम के समय वैसे भी लाइट की मात्रा कम होती है। तो उस समय आपका आइरिस जो है सिकुड़ जाता है ताकि गेट का चौड़ाई बढ़ जाए और अधिक से अधिक लाइट आपके आंख में जाए। क्योंकि लाइट की मात्रा जब आपको अधिक लाइट चाहिए होता है तो आइरिस सिकुड़ जाता है और ज्यादा से ज्यादा लाइट आंखों में पहुंचता है। जब आपको कम लाइट चाहिए होता है तो आइरिस फैल जाता है और कम से कम लाइट आंखों में घुसता है। तो कितना लाइट आंख में जाएगा यह निश्चय कौन करता है, आइरिस। आइरिस एक गेट की तरह काम करता है, आइरिस एक शटर की तरह काम करता है जो फैल या सिकुड़कर प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो ये हो गया आपका आइरिस। आइरिस के बीच में एक छोटा सा छेद होता है जिसको हम कहते हैं प्यूपिल। इसको क्या कहते हैं, प्यूपिल यानी पुतली। पुतली क्या है, आइरिस के मध्य एक छोटा सा गोलाकार छिद्र होता है जिसको हम प्यूपिल कहते हैं। आंख का जो रंग होता है, किसी के आंख का रंग ब्लैक होता है, किसी के आंख का रंग ब्राउन होता है, किसी के आंख का रंग नीला होता है। तो आंख का जो रंग होता है वह किसके वजह से होता है, आइरिस के कारण होता है। आंखों का रंग किस पर निर्भर करता है, आइरिस के रंग पर। अगर आइरिस का रंग ब्लैक है तो आंख का कलर ब्लैक होगा। यानी आंख का जो कलर है, आंख के अंदर जो आप देखते हैं, किसी का ब्लू आइज है, किसी का ब्राउन आइज है, किसी का ब्लैक आइज है, तो ये आंख का रंग किस पर निर्भर करता है, आइरिस के कलर पर। साथ ही साथ आइरिस क्या करता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। सिलियरी मसल फैल या सिकुड़कर लेंस के फोकस दूरी को बदलने का काम करता है। ये जो आंख का अगला उभरा हुआ हिस्सा है, ये वाला, ये बाहर की ओर निकला हुआ हिस्सा जो है, ये गोलाकार हिस्सा, इस गोलाकार हिस्सा को हम क्या कहते हैं, कॉर्निया। क्या बोलेंगे, कॉर्निया। आंख का अगला उभरा हुआ हिस्सा ये कॉर्निया कहलाता है। ये लगभग गोलाकार होता है और पारदर्शक होता है। कॉर्निया कैसा होता है, पारदर्शक यानी ट्रांसपेरेंट। इसके आर पार लाइट जा सकता है। इसी कॉर्निया से होते हुए लाइट अंदर प्रवेश करता है और यह लेंस से होते हुए लाइट कहाँ जाता है, रेटिना पर। अगर आंख के आगे कोई वस्तु है, पेड़ है, आदमी है,
कोई भी वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब यह लेंस कहां पर बनाता है? रेटिना पर बनाता है। ठीक है, तो कॉर्निया क्या है? आंख का अगला उभरा हुआ भाग जो लगभग गोलाकार होता है। कॉर्निया क्या होता है? लगभग गोलाकार होता है और पारदर्शक होता है, उसे कॉर्निया कहते हैं। ये जो लेंस है, ये पीछे वाले हिस्सा में, इस पूरे हिस्सा में एक लिक्विड भरा रहता है जिसको कहते हैं विट्रियस ह्यूमर, यानी काचाभ द्रव। काचाभ द्रव क्या है? विट्रियस ह्यूमर क्या है? तो ये जो नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, इस पूरे हिस्सा में एक द्रव भरा रहता है जिसको हम काचाभ द्रव कहते हैं। और ये जो नेत्र लेंस है और आगे का कॉर्निया है, इस बीच वाले हिस्सा में एक द्रव भरा रहता है जिसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। तो ये जो ह्यूमर है, ह्यूमर का मतलब द्रव होता है, लिक्विड होता है। तो पीछे वाले हिस्से में विट्रियस ह्यूमर भरा रहता है, आगे वाले हिस्से में एक्वस ह्यूमर भरा रहता है। एक्वस ह्यूमर को नेत्रोद कहते हैं। जब हम लोगों को कोई ठेस पहुंचाता है, हम लोगों को दुख होता है, तो हम लोगों के आंख से आंसू निकलता है और यह आंसू एक्वस ह्यूमर से ही बनता है, नेत्रोद। ये आंसू इसी कॉर्निया से होते हुए बाहर निकलने लगते हैं। तो आंसू जो होता है, ये नेत्रोद जो होता है, ये खारा होता है, यानी नमकीन होता है। नमकीन, खारा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेलाइन। एक्वस ह्यूमर का टेस्ट कैसा होता है? नमकीन होता है, क्योंकि एक्वस ह्यूमर से ही आंसू का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस सारे पार्ट्स को आपने समझ लिया। और नेत्र के सबसे पीछे में ऑप्टिक नर्व होता है जो नेत्र को सीधा किससे कनेक्ट करता है? ब्रेन से। जब हम कोई वस्तु देखते हैं तो इस वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तो सवाल है, वह वस्तु हमें उल्टा क्यों नहीं दिखाई देता है? जब भी नेत्र के द्वारा किसी वस्तु को देखा जाता है तो नेत्र के अंदर जो कॉन्वेक्स लेंस है, यह कन्वेक्स लेंस इस वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। तो जब उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तो फिर भी वह चीज हमको सीधा क्यों दिखाई देता है? तो यह जो उल्टा प्रतिबिंब बनता है, यही सूचना इस दृक् तंत्रिका से होते हुए कहां पहुंचता है? दिमाग में पहुंचता है, ब्रेन में पहुंचता है। और ब्रेन में जो सेल्स होते हैं, जो कोशिकाएं होती है, वह क्या करता है? इस प्रतिबिंब को सीधा कर देता है, इसीलिए हमें वह वस्तु सीधा दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो हमेशा लिखिएगा वास्तविक और उल्टा होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। लेकिन चूंकि यह प्रतिबिंब जब इंफॉर्मेशन के रूप में दृक् तंत्रिका से होते हुए ब्रेन में पहुंचता है, तो ब्रेन की जो कोशिकाएं होती है, सेल्स होती हैं, वह उस प्रतिबिंब को सीधा करके मनुष्य को सीधा वस्तु दिखाई पड़ता है। उस प्रतिबिंब को सीधा कर लिया जाता है और वस्तु हमें सीधा दिखाई पड़ती है। तो ये था आपका ह्यूमन आई और उसके कुछ पार्ट्स। एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं, एक बार फिर से इस पूरे पिक्चर को ड्रॉ करके समझाया जाए क्या है। मानव नेत्र लगभग गोलाकार होता है। ये जो आंख का अगला उभरा हुआ हिस्सा है, उभरा हुआ हिस्सा, इसी को हम कहते हैं कॉर्निया। तो यहां से लेकर यहां तक का जो हिस्सा है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट क्या कहलाता है? कॉर्निया। कॉर्निया लगभग गोलाकार होता है और पारदर्शक होता है। कॉर्निया कैसा होता है? पारदर्शक, यानी इसके आर पार प्रकाश जा सकता है। और इसका आकार कैसा होता है? गोलाकार। ठीक है, याद रखेंगे। आंख का अगला उभरा हुआ हिस्सा जो कि लगभग पारदर्शक और गोलाकार होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कॉर्निया। तो यहां से यहां तक का हिस्सा कॉर्निया हो गया। ये जो यहां पर आकर थोड़ा सा ये चौड़ा हो जाता है, इस चौड़े वाले पट्टी को, ये जो दोनों चौड़ा वाला हिस्सा है, इसी को कहते हैं सिलियरी मसल्स। यही है आपका सिलियरी मसल, यानी सिलियरी पेशियां। सिलियरी पेशियां।
यह आपका नेत्र गोलक है। पीछे यहां पर कुछ तंत्रिकाएं होती है, कुछ नर्व्स होती है जो सीधा दिमाग से जुड़ी रहती है, ब्रेन से कनेक्टेड रहता है, दिमाग से जुड़ा हुआ रहता है। यानी आंख किससे जुड़ा रहता है? दिमाग से। जब भी हम कोई डरावना चीज देख लेते हैं तो वो इंफॉर्मेशन आंख के द्वारा ही तो दिमाग में जाता है। तो आंख किससे जुड़ा रहता है? ब्रेन से। किसके द्वारा? ऑप्टिक नर्व के द्वारा, यानी दृक् तंत्रिका के द्वारा। यहां नेत्र गोलक, ये पूरा गोलक क्या कहलाता है? नेत्र गोलक, जिसको कहते हैं आई बॉल। ये पिछला वाला हिस्सा जो है नेत्र गोलक का पिछला वाला हिस्सा, इसी को हम रेटिना कहते हैं। रेटिना को हिंदी में रेटिना या दृष्टि पटल भी कहते हैं। दृष्टि पटल, पटल का मतलब पर्दा, यानी इसी पर्दे पर आकर प्रतिबिंब बनता है। और कैसा इमेज बनता है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जो मांसपेशी का बना होता है। यह लेंस पतला भी हो सकता है, यानी सिकुड़कर पतला भी हो सकता है, और यह लेंस फैलकर मोटा भी हो सकता है। यानी इसके दोनों सतह का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1 और R2, यह बदलेगा। और इसको बदलने का काम कौन करता है? सिलियरी मसल। कैसे बदलता है? देखिए, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये तो मांसपेशी का बना होता है। यह कुछ धागानुमा रचना होता है। ये जो धागानुमा रचना है इसी को हम सस्पेंसरी लिगामेंट्स कहते हैं। ये जो धागानुमा रचना है इसको क्या बोलते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट्स, यानी निलंबन स्नायु या निलंबन तंतु। यह किसको निलंबित करके रखता है? किसको लटका करके रखता है? यह कॉन्वेक्स लेंस को लटका करके रखता है। जैसे ये सिलियरी मसल फैलेगा या सिकुड़ेगा तो यहां धागा खिंचाएगा और ढीला होगा। इससे क्या होगा? लेंस के दोनों सतह का वक्रता त्रिज्या बदलेगा, जिससे लेंस का फोकस दूरी क्या होगा? चेंज होगा। तो लेंस अपना फोकस दूरी खुद ही बदल देता है। यह लेंस का फोकस दूरी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। यह जरूरत के हिसाब से लेंस अपना फोकल लेंथ बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। ठीक है, तो इसका फोकल लेंथ कांस्टेंट नहीं रहता है, बल्कि बदलते रहता है। और यह बदलने का काम सिलियरी मसल करता है। किसके मदद से? सस्पेंसरी लिगामेंट्स के मदद से। यहां पर एक गेट नुमा रचना होता है जिसको आइरिस कहते हैं। यही दोनों जो रचना है इसको हम क्या कहेंगे? आइरिस। आइरिस को हिंदी में आइरिस या परितारिका कहते हैं। आइरिस क्या होता है? अगर आइरिस सिकुड़ जाएगा तो यहां पर क्या होगा? अधिक से अधिक लाइट अंदर जाएगा। अगर आइरिस फैल जाएगा तो कम से कम लाइट जाएगा। यानी आइरिस ही डिसाइड करता है कि कितना लाइट आंख के अंदर जाना चाहिए। तो यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यहां आइरिस के ठीक बीच में एक छोटा सा गोलाकार छेद होता है जिसको हम क्या कहते हैं? प्यूपिल, यानी पुतली कहते हैं। प्यूपिल को हिंदी में क्या कहेंगे? पुतली। आइरिस को हिंदी में आइरिस या परितारिका कहते हैं। यहां पर एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। कौन सा ह्यूमर? एक्वस ह्यूमर। इसको हिंदी में काचाभ द्रव कहते हैं, काचाभ द्रव। और यहां पर एक लिक्विड भरा होता है, ये नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच वाला जो हिस्सा है इसमें भी द्रव होता है भरा हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं एक्वस ह्यूमर, यानी नेत्रोद। यह बिल्कुल खारा होता है और आंसू इसी द्रव से बनता है। हम जो रोते हैं तो हमारा आंसू इसी द्रव से, यही द्रव आंसू के रूप में बाहर निकलता है। यह जो लिक्विड है, अगर इस लिक्विड को निकाल दिया जाए तो यह आंख जो है फिर गोलीय शेप में नहीं रहेगा। ये जो फुटबॉल की तरह गोल होता है, आंख जो है फुटबॉल की तरह गोल होता है, उसका कारण है इसके अंदर ये लिक्विड भरा रहता है। अगर लिक्विड निकाल दिया जाए, जैसे फुटबॉल से हवा निकालने पर उसका शेप क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। वैसे आंख के अंदर से इस विट्रियस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर को निकाल दिया जाए तो फिर आंख क्या होगा? गोलीय शेप में नहीं रह पाएगा, इसका आकृति बिगड़ जाएगा। तो ये था ह्यूमन आई और उसके पार्ट्स। अब देखिए, मानव नेत्र के सामने कहीं पर भी वस्तु है, चाहे वस्तु यहां हो या यहां हो या यहां हो, कहीं भी वस्तु होता है, इसका प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर ही बनता है। और कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा। मानव नेत्र के सामने कहीं पर भी वस्तु रखा जाए, कहीं पर भी वस्तु रखा जाए, चाहे वस्तु को आप यहां रखो
यहां रखो, यहां रखो। इस वस्तु का हमेशा ही वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। यानी लेंस और इस प्रतिबिंब के बीच का दूरी फिक्स होता है, जो कि लगभग 2 सेंटीमीटर होता है। याद रखेंगे, प्रतिबिंब दूरी फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, जिसका मान लगभग 2 सेंटीमीटर होता है। यह लेंस है। लेंस के सामने यहां पर भी वस्तु हो सकता है, लेंस के सामने यहां पर भी वस्तु हो सकता है, लेंस के सामने यहां पर भी वस्तु हो सकता है। हम अलग अलग दूरी पर रखे वस्तुओं को सही सही देख लेते हैं। कोई वस्तु अगर आपके आंख के सामने है उसको भी आप देख लेते हैं, कोई वस्तु अगर आंख से दूर है उसको भी देख लेते हैं। तो आंख से अलग अलग दूरी पर रखे वस्तुओं को हमारा आंख का जो लेंस है वो ठीक ठीक कहां फोकसित करता है? रेटिना पर। यानी आंख के सामने चाहे वस्तु कहीं भी रख दीजिए, आपका आंख उस वस्तु का ठीक ठीक प्रतिबिंब कहां बनाता है? रेटिना पर। इसका मतलब वस्तु दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी को वस्तु दूरी कहेंगे यू। यू का मान वेरिएबल है, यू का मान बदल सकता है, यू का मान बदल सकता है, लेकिन भी का मान क्या है? कांस्टेंट। लेंस से इस रेटिना का दूरी फिक्स रहता है, कितना? 2 सेंटीमीटर के लगभग होता है। कोई बड़े आदमी, कोई वयस्क आदमी के आंख का ये जो व्यास होता है ये लगभग 2 सेंटीमीटर होता है। बड़े आदमी का जो आंख होता है, बच्चे का नहीं, बड़े आदमी का जो आंख होता है उस आंख का व्यास लगभग 2 सेंटीमीटर होता है, और इसी को हम प्रतिबिंब दूरी मानते हैं। तो चाहे वस्तु कहीं भी हो, इसका प्रतिबिंब हमेशा यही बनता है, यानी प्रतिबिंब दूरी फिक्स होता है। अब देखिए, लेंस फार्मूला आपने पढ़ा होगा, 1/v - 1/u बराबर 1/f। तो यहां पर जो कॉन्वेक्स लेंस है इसके लिए भी यह फॉर्मूला लागू होगा। तो अगर इस फॉर्मूला से हम फोकस दूरी का मान निकालेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम लीजिए, u - v/uv बराबर 1/f होगा। तो यहां से f का मान कितना आएगा? इसको पलट दीजिए, f बराबर आएगा uv/u - v। अब यहां पर देखिए, v का मान तो कांस्टेंट है, लेकिन u का मान बदल रहा है, तो u के बदलने से f का मान बदलेगा। फिर से सुनिए, v क्या है? कांस्टेंट, v हो गया कांस्टेंट, लेकिन u क्या है? वेरिएबल, u का मान बदल सकता है। तो u के बदलने से f बदलेगा, और f को बदलने का काम कौन करता है? सिलियरी मसल। सिलियरी मसल f को बदलने का काम करता है। लेकिन होता क्या है, जब हम बूढ़े हो जाते हैं, 40 साल का उम्र क्रॉस कर जाते हैं, तो 40 साल के बाद क्या होता है? यह सिलियरी मसल ढीला होने लगता है, सिलियरी मसल ढीला होने लगता है, जिसके वजह से यह ना तो सही से फैलता है ना सही से सिकुड़ता है। तो इसके वजह से लेंस का फोकस दूरी ठीक से एडजस्ट नहीं हो पाता है। वस्तु दूरी के हिसाब से फोकस दूरी एडजस्ट होना चाहिए। वस्तु दूरी बदलेगा तो फोकस दूरी भी बदलना चाहिए। यहां पर देखिए, इस इक्वेशन में u बदलेगा तो f भी बदलेगा, है ना? तो u के हिसाब से f को बदलने का काम कौन करता है? सिलियरी मसल। लेकिन बुढ़ापे में क्या होता है? सिलियरी मसल ढीला होने लगता है, जिसके वजह से u जब बदलता है तो f ठीक ठीक चेंज नहीं हो पाता है। तो इसी अवस्था में हम लोग को कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है? जरा दृष्टि दोष, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया नाम का जो बीमारी होता है, यह आंख का ही एक बीमारी है। आंख में टोटल 4 तरह का बीमारी हो सकता है। एक है निकट दृष्टि दोष, एक है दूर दृष्टि दोष, एक है जरा दृष्टि दोष, और एक है अबिंदुकता। निकट दृष्टि दोष को नियर साइटेडनेस या मायोपिया कहते हैं। दूर दृष्टि दोष को फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। जरा दृष्टि दोष को प्रेस बायोपिया कहते हैं, और अबिंदुकता को आस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। तो प्रेस बायोपिया अर्थात जरा दृष्टि दोष, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, तो बुढ़ापे में ये होता है। तो बुढ़ापा किसको कहेंगे? 40 साल के बाद का अवस्था बुढ़ापा होता है। तो 40 साल के बाद सिलियरी मसल ढीला होने लगता है, जिसके वजह से लेंस अपना फोकस दूरी वस्तु दूरी के हिसाब से ठीक ठीक चेंज नहीं कर पाता है। वस्तु दूरी के हिसाब से एक फोकस दूरी होना चाहिए, लेकिन मान लीजिए प्रतिबिंब दूरी 2 सेंटीमीटर है और वस्तु की दूरी मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, तो यहां पर वस्तु दूरी 10 हो गया, प्रतिबिंब दूरी 2 हो गया। प्रतिबिंब दूरी पॉजिटिव होगा क्योंकि लेंस के इधर है, वस्तु दूरी निगेटिव होगा क्योंकि लेंस के आगे है। तो u का मान -10 लेंगे, v का मान +2 लेंगे, -10 और -2। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा? 5/3 यानी 1.6। तो यानी अगर वस्तु दूरी 10 सेंटीमीटर होगा तो फोकस दूरी का मान 1.6 सेंटीमीटर होना चाहिए।
वस्तु दूरी अगर 10 सेंटीमीटर होगा तो फोकस दूरी 1.6 सेंटीमीटर होना चाहिए, और वस्तु दूरी बदल के 20 सेंटीमीटर हो जाएगा तो फोकस दूरी भी चेंज होगा। तो वस्तु दूरी के हिसाब से फोकस दूरी को बदलने का काम सिलियरी मसल करता है, लेकिन बुढ़ापे में सिलियरी मसल हो जाता है ढीला, जिसकी वजह से क्या होता है कि वस्तु दूरी के हिसाब से फोकस दूरी एडजस्ट नहीं हो पाता है। तो इसीलिए कौन सा प्रॉब्लम होता है? जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में ना तो नजदीक का वस्तु सही से दिखता है, ना दूर का वस्तु सही से दिखता है। इसी दोष को दूर करने के लिए हम लोग बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कॉनकेव लेंस भी होता है, कन्वेक्स लेंस भी होता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग कनकेव लेंस अर्थात अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों को मिलाकर यानी बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जरा दृष्टि दोष में आंख को ना तो नजदीक का वस्तु सही से दिखता है, ना तो दूर का वस्तु सही से दिखता है। इसका मतलब निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, यह दोनों दृष्टि दोष को मिला दीजिए तो बन जाएगा जरा दृष्टि दोष। ठीक है। यह जो आंख का जो कॉर्निया है, आंख का कॉर्निया कैसा होना चाहिए? गोलाकार, बिल्कुल गोलाकार होना चाहिए। लेकिन अगर आंख में चोट लगने के कारण यह कॉर्निया अगर गोलाकार नहीं हुआ, कॉर्निया का शेप अगर बिगड़ गया, तो इससे एक बीमारी होता है जिसका नाम है अबिंदुकता। अबिंदुकता को इंग्लिश में आस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। यह बीमारी तब होता है जब आंख के कॉर्निया का आकार गोलाकार ना होके कुछ और आकार में चला जाता। अगर आंख पर चोट लगने के कारण कॉर्निया का आकार थोड़ा सा भी चेंज हो जाएगा तो उससे हमको कौन सा प्रॉब्लम हो जाएगा? आस्टिग्मेटिज्म। तो कॉर्निया में गड़बड़ी होने के कारण कॉर्निया का साइज कैसा होना चाहिए? स्फेरिकल। लेकिन अगर ये स्फेरिकल शेप का ना होके किसी और शेप का हो गया चोट लगने की वजह से, तो हमको कौन सा प्रॉब्लम होगा? आस्टिग्मेटिज्म। बुढ़ापे में क्या होता है? सिलियरी मसल ढीला होता है, जिसके वजह से लेंस का फोकल लेंथ ठीक ठीक चेंज नहीं हो पाता है वस्तु दूरी के हिसाब से। तो उस समय कौन सा प्रॉब्लम होता है? जरा दृष्टि दोष। और निकट और दूर दृष्टि दोष के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं कि नियर पॉइंट और फार पॉइंट क्या है। निकट बिंदु और दूर बिंदु से आप क्या समझते हैं? ये था ह्यूमन आई। अब हम लोग पढ़ लेते हैं नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। नियर पॉइंट को निकट बिंदु तथा फार पॉइंट को दूर बिंदु कहेंगे। मान लीजिए ये ह्यूमन आई है, मानव नेत्र है, मानव नेत्र है, ह्यूमन आई है। ठीक। ये आंख के अंदर कॉन्वेक्स लेंस यहां पर होता है, लेकिन इस कॉन्वेक्स लेंस को हम यहां पर दिखा रहे हैं। ये आंख के अंदर का कॉन्वेक्स लेंस है। ये रफली हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। हम लोग को पता है कि कॉन्वेक्स लेंस थोड़ा पीछे होता है, लेकिन हम लोग ऐसे रफली दिखा सकते हैं। यहां पर आपका रेटिना है, रेटिना। मानव नेत्र 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक के बीच रखे वस्तुओं को ठीक ठीक देख लेता है। 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी। 25 सेंटीमीटर के पहले अगर कोई वस्तु रखा हुआ है तो आप उसको सही से देख नहीं पाते हैं। मानव नेत्र किस दूरी से देखना प्रारंभ करता है? 25 सेंटीमीटर। अगर कोई वस्तु आपके आंख से 25 सेंटीमीटर पर है तो उसको आप आराम से देख लीजिएगा। 30 सेंटीमीटर पर है उसको भी आप देख लीजिएगा। 50 सेंटीमीटर पर है उसको भी देख लीजिएगा। लेकिन 25 सेंटीमीटर से कम पर है, अगर मान के चलिए कोई वस्तु आपके आंख से 10 सेंटीमीटर आगे है,
तो उसको आप ठीक से नहीं देख पाइएगा, उसको देखने में आपको प्रॉब्लम होगा। तो मानव नेत्र कहां से देखना चालू करता है? 25 सेंटीमीटर की दूरी से। कहां तक देख सकता है? तो वह 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक के बीच रखे वस्तुओं को ठीक ठीक देख लेता है। यानी वस्तु चाहे 25 सेंटीमीटर पर हो या 30 सेंटीमीटर पर हो या 100 सेंटीमीटर पर हो या 500 सेंटीमीटर पर हो या 2000 सेंटीमीटर पर हो, वस्तु कहीं पर भी हो या इन्फिनिटी पर ही क्यों ना हो, बहुत दूर ही क्यों ना हो, यह मानव नेत्र क्या करता है? इसको ठीक ठीक देख लेता है। ठीक ठीक देखने का मतलब है कि वस्तु चाहे कहीं पर भी हो, इसका ठीक ठीक प्रतिबिंब यह लेंस क्या करता है? रेटिना पर बनाता है। यानी यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि वस्तु दूरी बदल रहा है। वस्तु दूरी यू का मान कभी 25 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है, लेकिन प्रतिबिंब की दूरी हमेशा 2 सेंटीमीटर ही रहती है। ठीक है, तो इसके लिए चूंकि भी फिक्स है और यू बदल रहा है तो एफ भी बदलेगा, एफ को भी बदलना पड़ेगा। और एफ को बदलने का काम कौन करता है? सिलियरी मसल। एफ को कौन बदलता है? सिलियरी मसल। तो वह बिंदु जहां से आंख देखना शुरू करता है उसी बिंदु को निकट बिंदु कहते हैं, और वह बिंदु जहां तक आंख देख सकता है उसको हम फार पॉइंट यानी दूर बिंदु कहते हैं। तो यही है नियर पॉइंट एन और यही है फार पॉइंट एफ। निकट बिंदु क्या है? निकट बिंदु वह दूरी है जहां से आंख देखना प्रारंभ करता है, और फार पॉइंट वह दूरी है जहां तक आंख देख सकता है। ठीक है, तो स्वस्थ आंख के लिए स्वस्थ आंख मतलब जिस आंख में कोई तरह का बीमारी नहीं है उसको स्वस्थ आंख, हेल्दी आई भी कहते हैं, हेल्दी आई, या इसको नॉर्मल आई भी कहते हैं। नॉर्मल आई का मतलब हेल्दी आई, हेल्दी आई का मतलब स्वस्थ आंख, इसका मतलब आंख में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक स्वस्थ आंख के लिए नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है। स्वस्थ आंख के लिए नियर पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, जबकि फार पॉइंट कितना होता है? इन्फिनिटी। स्वस्थ आंख के लिए नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट क्या होता है? इन्फिनिटी। और किसी भी स्वस्थ आंख का जो कॉर्निया होना चाहिए, कॉर्निया वो क्या होना चाहिए? स्फेरिकल होना चाहिए, अर्थात गोलाकार होना चाहिए। तो स्वस्थ आंख में 3 गुण होना चाहिए। पहला, स्वस्थ आंख का निकट बिंदु यानी नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। स्वस्थ आंख का फार पॉइंट यानी दूर बिंदु इन्फिनिटी होना चाहिए, और स्वस्थ आंख का जो कॉर्निया होना चाहिए वो गोलाकार होना चाहिए। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन आई, माने मानव नेत्र का कौन कौन सा गुण होना चाहिए? तो स्वस्थ आंख का गुण होना चाहिए कि निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु इन्फिनिटी, और कॉर्निया कैसा होना चाहिए? गोलाकार। ठीक है, पावर ऑफ एकोमोडेशन किसको कहते हैं? व्हाट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन? पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन, मोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन को कहते हैं समंजन क्षमता। समंजन क्षमता, समंजन क्षमता है एडजस्ट करने का क्षमता। समंजन क्षमता मतलब आंख अपना फोकस दूरी एडजस्ट कर लेता है, किसके हिसाब से? वस्तु दूरी के हिसाब से। आंख की इसी क्षमता को हम समंजन क्षमता या पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। तो आंख की वह क्षमता जिसके द्वारा वह 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच रखे वस्तुओं को ठीक ठीक देख लेता है, आंख की इसी क्षमता को हम समंजन क्षमता कहते हैं। वस्तु चाहे कहीं भी हो, 25 से इन्फिनिटी के बीच में वस्तु कहीं भी हो, आंख इसको ठीक ठीक देख लेता है। तो आंख इसके लिए क्या करता है? वस्तु दूरी के हिसाब से फोकस दूरी बदलता है, और यह काम सिलियरी मसल करता है। तो आंख की वह क्षमता जिसके द्वारा वह 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच रखे वस्तुओं को ठीक ठीक देख लेता है, इस क्षमता को हम समंजन क्षमता कहते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर रेमेडीज, यानी कौन कौन से दृष्टि दोष हैं और उनके क्या क्या उपचार हैं, इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।